हेलो बच्चों, देखिए अब जो आपका टॉपिक है ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या टॉपिक रहेगा आपका? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसकी स्टेटमेंट देखो क्या है। इट स्टेट्स दैट इन एनी डायनेमिकल सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो है वो हमने पहले पढ़ लिया है। इसमें ये बताता है कि भाई कोई भी आपका जो डायनेमिकल सिस्टम है, ठीक है, जैसे हम किसी गैस की बात करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, आपके मोशन में होते हैं। तो एक प्रकार से वो क्या आपका डायनेमिकल सिस्टम है। तो इसमें हमारा डायनेमिकल सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। तो जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या है, इक्वल मिलेगी। जैसे मोनोटॉमिक गैस की बात करते हैं तो मोनोटॉमिक गैस में बच्चों क्या था आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी। ठीक है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के, इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो तीनों को एनर्जी क्या मिलेगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल मिलेगी। ठीक है, जैसे डायटोमिक में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आई थी। कितनी थी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 5। तो उसमें पांचों में आपको क्या थी, एनर्जी क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। ठीक है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी आपको, उसमें आपकी एनर्जी क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी ये कहती है, ये स्टेटमेंट है इसकी। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। देखो जैसे एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोलिक्यूल, हर मोलिक्यूल को डिग्री ऑफ फ्रीडम में हर मोलिक्यूल को क्या आपकी हाफ केवीटी, ये आपको क्या है, एनर्जी मिलेगी। इतनी एनर्जी मिलेगी, हाफ केवीटी। जैसे मोनोटॉमिक की बात की हमने, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी थी आपकी, 3। कितनी थी, 3। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ केवीटी, इसको 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी तो इसकी ट्रांसलेटरी मोशन है। मोनोटॉमिक की हमने बताई भी थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम में पढ़ते टाइम 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आए थे तो तीनों आपके क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन है। तो ये मान लिया एक्स में ये हो गया, वाई में, ये जेड में। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन एक्स में होगी तो उसको एक्स के अलोंग होगी जो ट्रांसलेटरी मोशन है, तो उसमें हाफ केवीटी, और वाई के अलोंग होगी तो हाफ केवीटी, जेड के अलोंग हाफ केवीटी। यानी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो तीनों को क्या है आपका इक्वल यहाँ पर एनर्जी मिलती है। ठीक है, हाफ केवीटी। अब इसमें देखो, इसमें देख लेते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं तो हाफ एम वी एक्स आर एम एस, एक्स के अलोंग ये देखेंगे, प्लस ये वाई के अलोंग ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, और जेड के अलोंग ये हो जाएगी। ठीक है, अब तीनों को इक्वल मिली है तो ये 3/2 केवीटी, हाफ हाफ हाफ, तीनों को हम ऐड करेंगे तो कितनी एनर्जी होगी टोटल, 3/2 केवीटी। ठीक है, अब ये एनर्जी आपको पता है ये तीनों उसमें क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो ये हाफ एम वी एक्स स्क्वायर ये आपका इक्वल रहता। ठीक है, अब प्रूफ देख लेते हैं, क्या इसका प्रूफ है, कैसे करते हैं। हमने कंसीडर 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस मान ली बच्चों। कौन सी गैस ले ली यहाँ, मोनोटॉमिक गैस ले ली थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर T के ऊपर। ठीक है, अब सो मोलिक्यूल हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो हमारी मोनोटॉमिक गैस है बच्चों, उसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाल लिया, जस्ट हम करके आए हैं पीछे ये टॉपिक। ये आपकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है मोनोटॉमिक गैस का, यहाँ एग्जाम्पल लेकर हम चल रहे हैं प्रूफ के लिए। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अकॉर्डिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपकी काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल होती है वो आपकी क्या है, 3/2 केवीटी, ये आपकी निकाल रखी है। काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल 3/2 केवीटी। ये आपका देखो, हमने जैसे प्रेशर वाला टॉपिक किया था ना, वहाँ निकाल रखी है। देखो ये रही, ये निकाल रखी है। जो ये काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल है ना, ये आपकी देखो काइनेटिक एनर्जी पर मोलिक्यूल, तो काइनेटिक एनर्जी है ये 3/2 केवीटी आया हुआ है ना, पर मोलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी 3/2 केवीटी। तो इसी को हमने यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर आर एम एस ले लिया हमने ये, और 3/2 केवीटी। ठीक है, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। अब गैस मोलिक्यूल अलोंग 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में, जो एक मोलिक्यूल होगा उसके 3 एक्सिस होंगे, या तो आपका एक्स में होगा, वाई में होगा, या जेड में होगा। तो गैस मोलिक्यूल है, 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स के अलोंग ये होगी काइनेटिक एनर्जी, प्लस ये वाई के अलोंग होगी ये जेड के अलोंग। ठीक है, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में हमने काइनेटिक एनर्जी ले ली। और कितनी है ये काइनेटिक एनर्जी, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी थी ये तीनों एक्सिस में बांट दी हमने, एक्स में, वाई में और जेड में। ये हो गया आपका 3/2 केवीटी, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही है, मोनोटॉमिक का केस लेकर चल रहे हैं, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी 1 होगी।
अब क्या कहता है, एज द मोलिकुलर मोशन रैंडम, मोलिकुलर मोशन रैंडम है तो सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मोलिक्यूल सेम, सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सभी मोलिक्यूल की आपकी सेम होगी, क्योंकि रैंडमली वो मूव कर रहे हैं। तो एक्स के अलोंग काइनेटिक एनर्जी वाई के अलोंग और जेड के अलोंग इनकी सेम होगी। और मोलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी आपकी चाहे वो एक्स में जाए, वाई में जाए या जेड में जाए, क्या होगी आपकी, सेम होगी। क्या होगी बच्चों, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी सेम। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। ये इक्वेशन आपकी 2 होगी, ये इक्वेशन आपकी क्या है, 1 है। ठीक है, अब इसमें दोनों इक्वेशन को हम देखें यहाँ से ध्यान से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x, अब ये इक्वल है तो ये जो इक्वेशन है 1, यानी कि ये x ये ले लिया, वी एक्स स्क्वायर कह दिया, RMS हटा दिया, यहाँ थे वी एक्स स्क्वायर कह दिया। y को भी हम ये x वाला लिख सकते हैं और z को भी x वाली टर्म में, क्योंकि तीनों में इक्वल है ना, यहाँ से आपका बता रखा है काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो x एक्सिस y और z तीनों की इक्वल है, तो एक x तीनों में ये हम कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा टोटल, 3/2 mvx स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3/2 mvx स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको। और ये आपकी क्या थी काइनेटिक, 3/2 केवीटी, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/2 mvx स्क्वायर हाफ केवीटी, यानी x वाली कितनी आ गई आपकी, हाफ केवीटी आ जाएगी। इसी प्रकार से आगे बात करेंगे, सिमिलरली y वाली भी हाफ केवीटी हो जाएगी, और z एक्सिस के उसमें भी काइनेटिक एनर्जी हाफ केवीटी हो जाएगी। तो तीनों में आपकी क्या रहेगी, x में, y में और z में बराबर रहेगी, और क्या रहेगी वो, हाफ केवीटी। तो यही आपका क्या है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। देखो ये दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसमें था बच्चों वैसे इसमें यही आपका जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी आपकी उतनी ही आपकी काइनेटिक एनर्जी। मान लिया हम बात करते हैं डायटोमिक की, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 5। तो यहाँ जो 3/2 केवीटी आया है ना, इसमें जैसे हम करें डायटोमिक के लिए तो हाफ mv/RMS स्क्वायर, और ये आ जाती है आपकी 5/2 केवीटी, कितनी आ जाती है, 5/2 केवीटी आ जाता है। यहाँ हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, यहाँ 3 है, तो ये 3/2 केवीटी यहाँ है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए। क्लियर हुआ आपको। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल क्या मिलेगी, हाफ केवीटी मिलेगी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो ये आपका इसमें बता दिया, एक्स में, वाई में और जेड में टोटल हो जाएगी 3/2 केवीटी, सब में इक्वल आपकी मिलती है। तो ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ये 3/2 केवीटी यहाँ पर, और हर मोलिक्यूल 3 कोऑर्डिनेट में हमने इसको लिख दिया 3/2 केवीटी को। और काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है, रैंडम मोशन है तो तीनों में आपकी क्या है, इक्वल रहेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको x, इसको भी x कह दिया, फिर इसको भी x वाली इसमें कह दिया। ठीक है, तो हाफ केवीटी, x को भी हाफ केवीटी मिली है, इसी प्रकार से x को हाफ केवीटी ये आपकी मिली हुई है इधर। ठीक है, y को भी इसी प्रकार से मिली हुई है हाफ केवीटी, और z को भी है। तो ये आपका लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने कर लेना है। ओके, थैंक यू बच्चों।